एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट ये होता है कि पढ़ाई का जो बैकलॉग है उसे कैसे कवर करे। और ये मुझे बहुत बार मैसेज डीएम में आता है कि टेंशन हो रही है, बैकलॉग है, इतना सारा पढ़ना बाकी है, एग्जाम्स आ रहे पास में, तो बैकलॉग को कैसे कवर करे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूँ जो आपको बैकलॉग कवर करने में बहुत हेल्प करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये चीजें मैं खुद फॉलो करती थी जब मैं सीए फाइनल में थी। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई करने का बहुत कुछ बाकी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे पढ़ाई करे, ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल वीडियो। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हर सीए स्टूडेंट का एक सपना होता है कि उसे बिग फोर से जॉब करनी है, जैसे केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। तो क्या आपने ये सोचा है कि सीए बनने के लिए आप प्रिपरेशन कहाँ से करोगे, क्लासेस कहाँ से लोगे? लेट मी टेल यू दैट सीए वाला हैज कम अप विद इट्स न्यू बैचेस फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट, जो कि रेलिवेंट रहेंगे सितंबर, दिसंबर और जनवरी अटेम्प्ट के लिए। यहाँ पे आपको टॉप नॉच फैकल्टी से क्लासेस लेने का मौका मिलेगा। और इनकी बेस्ट चीज़ ये है कि इनकी जो क्लासेस है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। सबसे पहले तो 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ हर संडे 2 सब्जेक्ट्स के टेस्ट होंगे और आपको क्लासेस के नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। और इन्हीं का एक प्रो बैच भी है जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है, जैसे आपको क्लासेस के नोट्स की हार्ड कॉपी मिलेगी और टॉपर्स के साथ लाइव वेबिनार अटेंड करने का मौका मिलेगा। और आगे की जो क्लासेस आएंगे उनका एक्सेस आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल जाएगा। तो जो भी आपके लिए रेलिवेंट हो, सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट, मैं दोनों के बैनर्स यहाँ पे लगा दूंगी। मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे, जो कि मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, वो यूज करोगे तो आपको एडिशनल 200 रुपीज डिस्काउंट भी मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैकलॉग एग्जैक्टली बनता क्यों है। तो अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर पढ़ाई करने का कोई मोटिवेशन नहीं है या फिर आप पढ़ भी रहे हो तो आपका स्पीड बहुत स्लो है या फिर बहुत कुछ पढ़ने का बाकी है, तो जिसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट होता जाता है। वो बल्क और पढ़ना है और एड ऑन होता जाता है, जिसके बाद एंड में एग्जाम के टाइम वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमने जो पढ़ा है वो भी हम अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं, बिकॉज हमें टेंशन होती है उस बारे में जो हमने नहीं पढ़ा है, जो बैकलॉग के बारे में। और जितना ज्यादा आपका बैकलॉग बनता रहेगा उतना ही ज्यादा टेंशन बढ़ता रहता है, स्ट्रेस बढ़ता रहता है, या फिर मोटिवेशन है, पढ़ाई का मोटिवेशन वो इंसान लूज करता रहता है। तो ये चीज समझो कि बैकलॉग एक बहुत नॉर्मल चीज है और ये मेजरली सबके साथ होती है, बट उस बैकलॉग को सही से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको बैकलॉग कवर करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो जब मैं सीए फाइनल के लिए प्रिपेयर करती थी, आई रिमेम्बर कि मेरा एसएफएम जो सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें बैकलॉग रहता था, या फिर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें भी बैकलॉग बनता जाता था। और जब भी मैं इस प्रॉब्लम से फेस करती थी, फर्स्ट थिंग मैं जो करती थी वो एक लिस्ट बना लेती थी कि एग्जैक्ट टॉपिक्स क्या क्या है, कौन सी चीजें पढ़ी है और कौन सी चीजें पढ़नी बाकी है। जब आपके पास एक लिस्ट रहेगी ना, तो आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली बैकलॉग कितना है। अब एक बार जब आपके पास लिस्ट रेडी है कि ये टॉपिक्स आपके पढ़ने बाकी है, अब आपको क्या करना है कि उस टॉपिक के बाजू में एग्जाम में उसका कितना वेटेज है वो लिखना है। तब आपको पता चलेगा कि क्या वो टॉपिक एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट है कि नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपने ये सुना होगा परेटो एनालिसिस, विच इज 80-20 रूल। मेजरली ऐसा होता है कि 20% ऑफ द सिलेबस कवर्स 80% ऑफ द मार्क्स इन द पेपर। तो जब आपको एक बार आप एग्जाम का वेटेज लिख दोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको किस पे पहले कौन सा टॉपिक है जो आपको पहले प्रायोरिटाइज करना है। एक बार वो एग्जाम के मार्क्स के वेटेज लिख दिए। अब थर्ड थिंग जो मैंने बताई है, प्रायोरिटाइजेशन। अभी आपके पास लिस्ट रेडी है, नाउ एग्जाम के मार्क्स के वेटेज के हिसाब से प्रायोरिटाइज कि पहला कौन सा टॉपिक पढ़ना है, दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ऐसे करके यू विल गिव नंबर्स, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि अब आपको ये टॉपिक पे पहले फोकस करना है, बिकॉज वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक में भी शायद बैकलॉग में है, आपने नहीं पढ़ा, बट एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसको आप लास्ट के लिए भी रख सकते हो। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको बहुत ही शांत दिमाग से करना, बिकॉज जितना ज्यादा पैनिक करोगे उतना ही जो पढ़ा है ना वो भी भूलते जाओगे, बिकॉज जो नहीं पढ़ा है उस पर ध्यान जाएगा। एंड ट्रस्ट में, ये चीज मेरे साथ हो गई है। पैनिक में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आई कुड नॉट क्लियर, मैं फेल हो गई थी। तो इसलिए जितना हो सके शांत दिमाग से करो। बेस्ट चीज ये है कि आपका जो बैकलॉग करने का कंट्रोल है वो आपके पास है, राइट? तो एकदम शांत दिमाग से अपनी स्टडीज को प्लान करो। एक बार जब आपने प्रायोरिटाइज भी कर दिया, अब आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे है उसको ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल चंक्स कि हाँ, आज मैं इस टॉपिक का ये चीजें पढ़ूंगी, इस टॉपिक की ये चीजें पढ़ूंगी, ऐसे करके डे वाइज एलोकेट कर दो कि कब आपको क्या करना है। आप जब ये करोगे, आपके पास एक अच्छा सा रोड मैप या फिर एक अच्छा सा प्लान रेडी हो जाएगा, वो सामने लगा दो। रोज सुबह उठो, बस ये मेक श्योर करो कि आज जो भी आपने टॉपिक लिखा है ये हो जाना चाहिए, मतलब
मतलब हो जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर आपने प्लान तो अच्छा खासा बना दिया, टाइम टेबल भी बना दिया, बट उसको फॉलो ही नहीं किया तो बैकलॉग और बढ़ता जाएगा और वो बैकलॉग ही रह जाएगा। तो इसलिए जब आपने प्लान भी बना दिया उसको फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी, नहीं तो ट्रस्ट में एग्जाम के टाइम जो स्ट्रेस आने वाला है ना उससे आपको कोई नहीं बचा सकता फिर। तो इसलिए फॉलो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक तो वो पहले से बैकलॉग है और जब आपने प्लान बनाया तभी भी आप फॉलो नहीं करोगे ना तो आगे के सारे टॉपिक्स ना मतलब वो उनका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो आप जो प्लान रेडी करोगे वो एक डेडलाइन के साथ होना चाहिए कि ये डेट तक ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, फिर यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। अब ये पूरा प्रोसेस करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि राइट रिसोर्सेज से पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ो, बट इन केस अगर आपके पास रिसोर्सेज है बी वेरी क्लियर। ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक आप 4 अलग अलग बुक से पढ़ रहे हो एक ही चीज, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, आगे के टॉपिक्स रह जाएंगे। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है वो भी बहुत क्लियर होना चाहिए। तो हैव द राइट रिसोर्सेज। अब कितनी बार होता है कि प्लान रेडी है, सारी चीजें रेडी है, बट हमारे माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस चालू है, देयर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग इन आवर माइंड, हम अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, एनीथिंग, बट जिसकी वजह से आप पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते और बैकलॉग क्रिएट होता जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो फर्स्ट थिंग इज जब भी आप पढ़ने बैठे हो एक शांत माइंड होना बहुत बहुत जरूरी। अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करो सबसे पहले, बिकॉज माइंड हैज टू बी वेरी क्लियर, तभी वो जो पढ़ रहा है उस पर फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता है। हम चाहते कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हमें एग्जाम तक याद रहे, हम चाहते कि हम अच्छे से एग्जाम तक रिटेन कर पाए। तो एक शांत दिमाग होना बहुत जरूरी है। ये मैंने अपने फेलियर से सीखा था, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ कि आई रियली डोंट वांट कि आप एक मेंटली अगर कोई डिस्टर्बेंस चालू है ना तो पहले उसको क्लियर आउट करो, तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। सो इफ यू वांट यू कैन सीक हेल्प, आस्क गो टू अ फ्रेंड, गो टू अ मेंटोर टू गाइड यू, बट प्लीज सीक हेल्प अगर आपको कहीं भी डाउट है, कहीं भी डिस्टर्बेंस है, बिकॉज अगर आप डीले करते जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, बैकलॉग और सिर्फ बढ़ता जाएगा। सो अगर कहीं भी लगे दैट यू नीड गाइडेंस, रीच आउट टू पीपल, रीच आउट टू द राइट काइंड ऑफ पर्सन जो आपको लगे कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड इस पूरे प्रोसेस में मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। ये मत देखो कि आपके दोस्त का कितना हो गया, उसने कितना पढ़ लिया, उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं, अरे यार आपका ये सारे टॉपिक्स बाकी है, उसका तो हो गया। भाई तुम्हारी एग्जाम है, ये तुम्हें खुद को लिखनी है, दोस्त आके नहीं लिखेगा। तो तुम्हारी एग्जाम से तुम खुद फोकस करो, ये मत देखो कि उसने कितना पढ़ लिया। जब आप दूसरों का देखते हो और टेंशन होती है यार कि इसका तो ये हो गया, मेरा तो इतना सारा बाकी है। अगर हो सके तो डिस्कस ही मत करो, किसी से भी डिस्कस मत करो कि तेरा कितना हुआ, तेरा कितना हुआ। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। भगवान ना भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि कर्म पे फोकस करो, फल की चिंता मत करो। तो बस आपका काम है कि मेहनत करते रहना, पढ़ाई जो भी है डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ करना। खुद पे विश्वास रखो, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू फेथ, टू बिलीव, टू योर सेल्फ विल। अपने आप पे भरोसा रखो कि यार you've come so far, अब आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जो आपकी पढ़ाई वेस्ट कर देगा। So that was it for this video. Thank you guys for watching. I hope this video was helpful. अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी सी भी हेल्प की then please make sure that you like this video. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, leave that in the comments below and please चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you in the next video. Until then, take care and all the best.